नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक पर, अयोध्या के श्री राम मंदिर के विकास और उसकी करंट स्थिति के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा लीगल इंसाइट जान लेते हैं अयोध्या के विवाद के बारे में। चलिए पहले जानते हैं अयोध्या ही क्यों। अयोध्या के राजा थे श्री दशरथ, जिनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या का बेटा था श्री राम। अयोध्या का विवाद एक बहुत ही गहरे मुद्दे पर है, जो राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं में घिरा हुआ है। ये विवाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में एक जमीन के टुकड़े के वारप्रस्ती पर आधारित है, जिसे हिंदूज भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। 1528 सन में मीर बाकी को मुगल सल्तनत के राजा बाबर ने आदेश दिया कि वो बने हुए राम मंदिर को गिरा दे, उस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करें। 1949 में एक भगवान राम जी की मूर्ति मस्जिद के अंदर रखी गई और मंदिर को लॉक कर दिया गया, जिसके कारण कानूनी लड़ाइयाँ हुई और हिंदुओं और मुसलमानों में मंदिर में जाने की कोशिश बरकरार रही। 1986 के अदालत के फैसले ने दी मस्जिद के अंदर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति, जिससे तनाव महसूस हुआ। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराओ एक आंदोलन चला, जिसमें अयोध्या विवाद में पर्सपेक्टिव था बाबरी मस्जिद को गिराने का। मस्जिद को राजनीतिक रैली के दौरान 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया, जिसकी वजह से भारत में व्यापक दंगों का कारण बना। इस घटना ने गहरे राजनीतिक और सांप्रदायिक परिणाम पैदा किए, जिससे धार्मिक समुदायों के बीच में तेज झगड़े हुए। 1992 में एक लिबरल कमीशन की रिपोर्ट आती है, जिसमें उस घटना के आसपास की परिस्थितियों का अन्वेषण करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और कई अन्य राजनीतिक नेताओं को दोषित घोषित किया गया। 2010 जमीन का हक का मुकदमा, जिसमें ये प्ली फाइल की गई कि मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में बाबर के हुक्म पर पहले से मौजूद राम मंदिर को नष्ट कर दिया और बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वे ने विवादित स्थल पर खुदाई की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में अपने महत्वपूर्ण निर्णय में विवादित जमीन के वितरण पर फैसला किया। अदालत ने निर्धारित किया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक निर्णय में पिछले निर्णय को उल्टा दिया गया, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिसर्च के दौरान ASI ने एक मंदिर से जुड़े हुए अंशों को प्रस्तुत किया, जो सुप्रीम कोर्ट में सबूत के रूप में उपस्थित किए गए। इसमें पत्थर और सजी हुई ईंटें, कटी हुई मूर्तियां और उत्तर भारत के मंदिरों के साथ जुड़े आर्किटेक्चरल फीचर शामिल थे। अदालत ने फैसला किया कि ज़मीन सरकार की है, ऐतिहासिक लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के आधार पर। ज़मीन को एक ट्रस्ट को दिया गया ताकि वहाँ पर हिंदू मंदिर का निर्माण हो सके, और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग से 5 एकड़ भूमि दे दी गई मस्जिद का निर्माण के लिए। 2019 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, जिसमें सारे रिव्यू पिटीशंस को खारिज कर दिया गया, विवादित ज़मीन को दोनों धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए एलोकेट कर दिया गया, जिससे इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया गया। अब हम आते हैं अयोध्या के श्री राम मंदिर के विकास की ओर। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय 2019 में आए हुए उसके बाद हुआ। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया। लार्सन एंड टूब्रो ने राम मंदिर के निर्माण का बजट 18,000 करोड़ रुपए का बताया, और ये हिंदू एंशियंट टेम्पल के आर्किटेक्चर्स पर आधारित है। निर्माण में जय श्री राम लिखे हुए खास ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर करंट स्टेटस 2024 के अनुसार राम मंदिर का पहला चरण का निर्माण पूरा हो चुका है और जनवरी 2024 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। राम मंदिर अयोध्या बजट 2024 में विश्व हिंदू परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर के निर्माण के लिए डोनेशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। देश भर के नागरिकों ने 10 रुपये से लेकर लाखों के
रकम डोनेट किए इस राम मंदिर के निर्माण में। राम मंदिर 24 जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा और इसका शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। पूरा होने के बाद ये भारत और दुनिया का सबसे बड़े मंदिरों में से एक होगा। अयोध्या राम मंदिर के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स। मंदिर के लिए 70 एकड़ का क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जिसमें विभिन्न मंदिरों का निर्माण होगा। इसमें 2.7 एकड़ में मुख्य मंदिर कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें श्री राम जी की मूर्ति स्थापित होगी और भक्तों द्वारा पूजा की जाएगी। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं की मूर्ति जैसे भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी आदि के लिए अलग मंदिर बनाए गए, जिसके भक्तों द्वारा देखा जाएगा। इसमें 5 मंडप होंगे, जिसमें कुद, नृत्य, रंग, कीर्तन और प्रार्थना शामिल होंगे। श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए डिवोटीज को दर्शन बुकिंग करने की सुझाव दी जा रही है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट srjbtkshtra.org पर जाना होगा। दर्शन बुकिंग सेक्शन में क्लिक करना होगा, फिर डेट और व्यक्ति संख्या चुननी होगी और बुकिंग टोकन जनरेट कर दिया जाएगा। इस टोकन को अपने साथ लेकर श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए प्रस्थान करना होगा। इस पोर्टल पर आप जागरण और अन्य सेवाओं की बुकिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे अयोध्या के श्री राम मंदिर के विकास और करंट स्थिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ, अपने लीगल राइट्स जानिए और उन्हें प्रोटेक्ट करना सीखें हमारे साथ। थैंक यू।